हेलो एवरीवन। जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2D मोशन का क्वेश्चन है और जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन है क्या और इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं, बेसिकली ये कर्व देख रहे हैं, ये यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और इस पाथ में मूव कर रहा है। ये पाथ का इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। इसका यूज आएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना। तो सबसे पहले वन बाय वन चेक करते हैं ऑप्शंस, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में हम समझते हैं और गिवन क्या क्या दिया हुआ पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। पहला एक गिवन दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या दे रखा है इसमें कि पार्टिकल्स का जो स्पीड है ना, ओरिजिन पे देख रहा है स्पीड दे रखा है। तो स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, हम लोग ये लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट अंडर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन दिया हुआ, ठीक। और इसमें क्या पूछ रखा है, और गिवन क्या दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये दो गिवन दिया हुआ, ठीक है। और चलिए देखते हैं ऑप्शन वन बाय वन चेक करते हैं क्या है। देखिए गिवन दिया हुआ कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा सर। ए एक्स अगर मतलब कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन अगर 1 है, तो बताओ ए वाई क्या 1 होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। कहाँ पे पूछ रहा है कि जब पार्टिकल्स ओरिजिन पे होगा तब, ठीक है। जब पार्टिकल्स ओरिजिन पे है तब वहाँ पे ए एक्स दे रखा है, ठीक है, ए एक्स 1 दिया हुआ है। तो उस समय पूछ रहा है क्या ए वाई 1 होगा, ये हमको मैच करवाना है। अगर ये मैच हो गया, अगर ए वाई इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इस सवाल में कैसे अप्रोच करेंगे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमेशा इस टाइप के सवाल में क्या करना कि अगर इस टाइप का इक्वेशन दे रखा है तो हमेशा डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तुमको रिलेशन मिलेगा, मतलब आप लोग को रिलेशन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ इसको किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करने से 1/2 आगे कर लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी, यही तो होगा डिफ्रेंशिएशन, है ना। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो डी वाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, वी वाई, अरे वही ना लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी को एक्सेलेशन सॉरी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा यहाँ सिर्फ x। और डी एक्स बाई डी टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ओके, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब मैं इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करूंगा। देखो फर्दर डिफ्रेंशिएट करने से वो एक्सेलेशन भी चेंज आ जाएगा, तो एक्सेलेशन बन जाएगा, ठीक है, v से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को यही पूछ रहा है ना, तो हम तो एक्सेलेशन पहले पहले तो एक्सेलेशन ही फाइंड करेंगे। तो एक्सेलेशन को लाने के लिए जस्ट इसको फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये वाला इक्वेशन को। हमारा ये रिलेशन 3 हो गया। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी वी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स डॉट, ये यू वी रूल लगेगा, ठीक है, एक्स डॉट, अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। दो क्वांटिटी है ना उसमें, एक्स अलग है और वी अलग है, तो कैसे होगा देख लेते हैं। तो डी वी वाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और यू वी इसको मान लेते हैं यू और इसको वी, तो एक्स को आगे रखते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक, प्लस अब वी एक्स को आगे रखते हैं और एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट डी वी एक्स बाई डी टी को क्या ले सकते हैं, एक्सिलेशन इन एक्स डायरेक्शन, है ना। अरे इसका फॉर्मूला तो यही ना होता है कि ए इज इक्वल टू होता क्या है, डी वी बाई डी टी, तो है क्या एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सिलेशन निकल गया मेरा, एक्स डायरेक्शन में तो एक्स लिख दिए हम यहाँ पे, प्लस अब क्या है यहाँ पे वी एक्स एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे बोला है डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी को क्या ले सकते हैं, वी एक्स। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट ए एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारा चौथा रिलेशन आ गया। अब देखो ए वाई का रिलेशन और ए एक्स का रिलेशन मिल गया हमको।
अब यहीं से हमारा सॉल्यूशन वो मतलब ऑप्शन वो चेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, अब बोला है हमारा ओरिजिन पे, आप ऑप्शन देख लो यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है कि ax अगर 1 दिया हुआ है कब, when the particles is at origin, यहाँ पे लिखा हुआ है when the particles is at origin। origin पे आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे x 0 होगा, origin पे x तो 0 होगा ना, x और y, ठीक है। origin 0 तो x, मेरा एक तो रिलेशन ये निकल गया यहाँ से when the particles is at origin, इसका मतलब x बराबर 0 पे बोल रहा है और ax 1 दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है कि x मेरा 0 है, तो 0 हो गया तो ये क्वांटिटी 0 हो गया, तो फर्दर रिलेशन क्या हो गया 0 प्लस वी एक्स स्क्वायर। अब हम लोग वी एक्स स्क्वायर पता कर लेंगे तो हमारा ए वाई निकल जाएगा, ए वाई अगर 1 आ जाएगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वी एक्स हम लाए कहाँ से, तो एक हमारा रिलेशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, क्या आया था वी वाई, यहाँ पे रिलेशन देखिए, यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट, यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट, ठीक है। तो वी वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वी एक्स, और एक सबसे ऊपर एक रिलेशन था हमारा, क्या था वी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है वी एक्स रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हम ये रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो क्या आ गया रूट अंडर वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम दो इक्वेशन का यूज करेंगे और बोला है ओरिजिन पे, तो x बराबर 0। तो सिंपली हम अगर x बराबर 0 इसमें पुट करेंगे तो वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई मेरा 0 हो जाएगा, तो वी वाई 0 आ गया। अब वी वाई को हम 0 इसमें पुट करेंगे तो वी एक्स कितना आ गया, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यही तो पता करना था हमको। अब वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे तो मेरा ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू सिंपली 1 0 प्लस 1, मतलब ए वाई कितना आ गया 1 आ गया, और ये मेरा रिलेशन आ गया, और यही फाइंड करना था हम लोग को, ठीक है। सो पहला ऑप्शन तो हम लोग देख लिए, अब चलिए हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन में देख क्या रखा है कि ए एक्स अगर 0 है तो बताइए क्या ए वाई 1 होगा ऑल द टाइम। समझ रहे हो बात को, पूछा क्या जा रहा है कि अगर इफ इफ ए एक्स इक्वल टू 1 है तो बताओ ए वाई 1 होगा क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर ये ऑप्शन मिल गया तो मेरा ये राइट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो पहला वाले ऑप्शन में हम लोग एक रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन फाइंड किए थे, क्या फाइंड किए थे कि ए वाई इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर, ये मेरा रिलेशन था। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ये मेरा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, ऑल द टाइम, ये सब ऑल द टाइम के लिए, ठीक। और एक गिवन हमारा दिया हुआ है, एक गिवन यूज होगा, यहाँ पे बोल रहा है क्या ए एक्स को 0 करो, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे हम पुट कर देंगे ए एक्स को 0, तो ए वाई मेरा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो मेरा ए वाई क्या निकल के आ गया, ए वाई हो गया मेरा वी एक्स स्क्वायर। तो अगर हमको वी एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो मेरा ए वाई निकल जाएगा। तो हम इसको कैसे अप्रोच करें, मतलब वी एक्स हम निकाले कैसे। तो मेरे को एक देखो यहाँ पे एक गिवन दिया हुआ है कि मेरा ए एक्स मेरा 0 है, ठीक है, बस इसी का यूज़ करके हम वी एक्स का निकालेंगे। तो ए एक्स 0 है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन हमेशा 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल्स का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अरे एक्सेलरेशन है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि वेलोसिटी कोई बढ़ा ही नहीं रहा है, वो तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ाते जाता है, बट यहाँ पे है नहीं। तो हमेशा ये बात समझ में आ रहा है ना कि वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट है। अगर c है तो हमेशा वेलोसिटी c है, अगर v है तो हमेशा v है, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, इसका मतलब वी एक्स जो है हमारा कांस्टेंट होगा, ये हमको बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप एक फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन अगर मेरा 0 होता है या फिर कांस्टेंट होता है तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़े थे, ठीक है। तो मतलब ये बेसिक है, बेसिकली ये हम सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो, ठीक है। हमेशा याद रखिए अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, हमेशा एक दिमाग में याद रखिएगा।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए एक्स हमारा क्या है, जीरो है। जीरो मैंने क्या, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया जीरो, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। तो यहाँ से देखिए मैथमेटिकली हम प्रूफ कर दिए कि देखिए हमेशा जो स्पीड ओरिजिन पे होगा, जो स्पीड यहाँ होगा, वही स्पीड यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब कि हम लोग अगर ओरिजिन का स्पीड निकाल लिए तो इसका मतलब सब जगह का निकल जाएगा, ऑल द टाइम तो सेम ही रहेगा बेसिकली। तो वी एक्स को हम ओरिजिन, ये वी एक्स, इसको मैं अगर टी के फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा क्या हुआ है, ए वाई ऑफ टी, ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली कुछ, ऑफ टी का स्क्वायर। ये है मेरा एक्चुअल रिलेशन, ठीक है, टी के फॉर्म में इसको बस लिखा हूँ और कुछ नहीं। तो हम वी एक्स ऑफ टी निकालना है, तो वी एक्स ऑफ टी तो हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर हम ओरिजिन का वैल्यू निकाल दिए वी एक्स ऑफ जीरो, समझ रहे हो, ओरिजिन पे टी बराबर जीरो, तो वी एक्स ऑफ जीरो निकाल दिए तो मेरा वी एक्स ऑफ टी के बराबर हो जाएगा वो। तो हम निकाले कैसे, तो एक रिलेशन, रिलेशन नहीं, एक गिवन दिया हुआ था हम लोग क्वेश्चन में, स्पीड। मैं, आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को, कि वी वाई स्क्वायर ऑफ जीरो ओरिजिन पे था, प्लस वी एक्स स्क्वायर ऑफ जीरो का रूट अंडर, मतलब स्पीड इज इक्वल टू वन दिया हुआ है। स्पीड को हम लोग ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे, ओरिजिन पे है तो टी बराबर हम सिंपली यहाँ पे जीरो पुट कर दिए और कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू वन लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करके लिखा हूँ इस फॉर्मूले को। तो यहाँ से क्या आ गया कि ओरिजिन पे, और एक और रिलेशन मेरा आया था, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, वो रिलेशन ये था कि वी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू वी एक्स ऑफ टी, ये रिलेशन था, ठीक है। तो ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है, सिंपल। तो वी वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, अरे जीरो पे ना, जीरो पे जीरो आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट कीजिएगा तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरा वी एक्स ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, वी एक्स ऑफ जीरो, सॉरी, वी एक्स ऑफ जीरो वन आ जाएगा मेरा यहाँ से, ठीक है। इसमें पुट कीजिए वी वाई ऑफ जीरो जीरो प्लस, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, आप देख लीजिएगा पुट करके, ठीक है। तो मेरा एक रिलेशन आ गया, वी एक्स ऑफ जीरो आया, ना कि वी एक्स ऑफ टी आया, ठीक है। तो हम इससे पहले क्या समझे थे कि अगर यहाँ पे स्पीड जो रहेगा, यही ना बात हुआ था कि एक्सीलरेशन मेरा तो ए एक्स के डायरेक्शन में जीरो है, तो यहाँ पे मेरा रिलेशन क्या आ गया, देख लीजिए यहाँ पे रिलेशन ये आ गया कि वी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू यू एक्स ऑफ टी। तो इनिशियल स्पीड तो हम लोग को पता चल गया, इनिशियल स्पीड तो यही है ना, इसी के बराबर। अरे भैया ओरिजिन पे स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड, अरे इनिशियल स्पीड मेरा क्या आ गया, वन। तो वन यहाँ पे सिंपल पुट कीजिए तो वी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वन आ गया, तो यहाँ पे वन सिंपली पुट कर दीजिए, तो ए वाई मेरा कितना आ गया, ए वाई इज इक्वल टू वन आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था। अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप में समझाया हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो चलिए देखते हैं सी ऑप्शन की तरफ। तो हमने ए एंड बी ऑप्शन देख लिया, ठीक है, अब बचा सी ऑप्शन। बचा नहीं, बेसिकली सी एंड डी है, मैं सी ऑप्शन में पहले बताऊंगा। तो सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो मतलब कि जब पार्टिकल्स ओरिजिन पे था, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स का वेलोसिटी पॉइंट, समझ रहे हो, क्या एक्स डायरेक्शन में है, मतलब कि जो वेलोसिटी का, मतलब इस पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन में है, ठीक है, समझ रहे हो। इसका अदर, मतलब अदर वर्ड्स में हम समझने का कोशिश करें एट टी इक्वल टू जीरो पे, कि ये कहना चाह रहा है कि वी वाई जीरो हो और वी एक्स कुछ ना कुछ हो। अगर ये प्रूफ कर दिया जाए फिनाइट वैल्यू, मतलब वी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में स्पीड अगर निकल जाए, इसका मतलब तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो हम कैसे प्रूव करें, तो बोल रहा है कि टी बराबर जीरो पे, टी बराबर जीरो पे ऑब्वियस है, तो इसका मतलब एक्स बराबर जीरो। और एक रिलेशन आपको याद होगा, वी वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वी एक्स। अभी मैं टी नहीं लिख रहा हूँ, इसके बगल में वी एक्स ऑफ टी नहीं लिख रहा हूँ, बस ताकि लेंथी हो जाता, मतलब थोड़ा फॉर्मूला में समझे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो बोल रहा है कि एट एक्स बराबर जीरो पे, टी बराबर जीरो मैंने ओरिजिन, ओरिजिन मैंने क्या, एक्स बराबर जीरो, तो वी वाई यहाँ पे क्या निकल के आ गया, मेरा जीरो आ गया। तो यही तो प्रूफ करना था, वी वाई मेरा जीरो है। और मेरा एक चीज़ और गिवन दिया हुआ था, क्या, वी वाई
ऑफ जीरो प्लस वी एक्स स्क्वायर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से वी वाई ऑफ जीरो पुट कर दिए, तो वी एक्स ऑफ जीरो एट द टाइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। मतलब समझ गए कि ये मेरा जीरो आ गया, यही तो प्रूफ करना था। वी वाई जीरो और वी एक्स में कुछ ना कुछ आ गया, क्या वन आ गया। तो इसका मतलब इसका जो ओरिजिन पे पार्टिकल्स का स्पीड है ये हमेशा वन, मतलब हमेशा नहीं है, ओरिजिन पे वन है और इधर साइड जीरो। यही प्रूफ करना था कि भैया पार्टिकल्स का जो चेहरा है मतलब मूव किया, मतलब इधर साइड किधर मूव किया, एक्स डायरेक्शन मूव किया। तो ये ऑप्शन भी राइट हो गया, सी ऑप्शन। तो चलिए हम डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो ए बी सी ऑप्शन हम लोग चेक कर लिए, अब लास्ट ऑप्शन बचा है डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है मैं पहले समझता हूँ कि ए एक्स अगर इफ ए एक्स हमारा अगर जीरो हो, तो यहाँ पूछ रहा है कि एट टी बराबर वन सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के बाद, ठीक है। द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब एक सेकंड के बाद मान लीजिए पार्टिकल्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल्स यहाँ पे आ गया, तो इसका जो है ना, मान लीजिए ये हो गया वी वाई डायरेक्शन, ये हो गया ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो जो भी वेलोसिटी होगा ऐसे होगा इस डायरेक्शन में। तो इसके और इसके बीच का एंगल जो पूछ रहा है, समझे कि ये 45 डिग्री होगा कि नहीं, वही चेक करना है, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी और ये हो गया एक्स। तो वही रिजल्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछ रहा है कि उसका एंगल कितना होगा, 45 होगा कि नहीं, वही चेक करना है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्या क्या गिवन दिया हुआ, पहले तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो मैं ऑप्शन का ही यूज करूंगा कि देखिए ए एक्स जीरो दे रखा था, तो ये मेरा ऑप्शन सारा ऑप्शन राइट निकला है ना, ए बी सी अभी तक। अब डी ऑप्शन चेक करना है। तो ए एक्स पहले तो क्या दिया हुआ है, जीरो। तो ए वाई क्या है, वन आ गया। तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं, वो प्रूफ आप देख लीजिएगा। तो ए वाई ऑफ टी ऑल द टाइम बोला है ना, तो ए वाई ऑफ टी वन आ गया, ए एक्स ऑफ टी दिया हुआ है, ए एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, तो ए वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वन आ गया। अब ये आ गया, और क्या आ सकता है देखते हैं। तो एट टी बराबर वन पूछ रहा है, तो मैं इसको सवाल सॉल्व को, मतलब इस सवाल को मैं सॉल्व कैसे करूँ। तो देखिए ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन। मैं ये प्रूफ कर दूं कि वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये मेरा एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अरे थीटा इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना टेन इनवर्स ऑफ वन कितना होता है, 45 डिग्री। तो हमको यही प्रूव करना है कि अगर वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स कैसे भी एनी हाउ कर दें, कब, एट टी इज इक्वल टू वन सेकेंड में, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा फॉर्मूला। तो वही जस्ट प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करें। तो एट टी बराबर, तो पहले मैं वी एक्स निकालता हूँ कि वी एक्स मेरा कितना आएगा, ठीक है। मैं सबको एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, सबको मैं इसको जस्ट इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, सॉरी। तो चलिए समझते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया। चलिए क्या आ गया अब, एट टी बराबर, तो पहले मैं वी एक्स के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए एक्स जीरो दिया हुआ है, ठीक है। एट द टाइम ए एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि ए एक्स ऑफ टी, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स ऑफ टी। अरे कांस्टेंट दिया हुआ है ना, कांस्टेंट दिया तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ए एक्स क्या है, जीरो है, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यू एक्स आ गया। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स आ गया। तो मतलब जो ओरिजिन पे, यहाँ पे ओरिजिन में इनिशियल वेलोसिटी मतलब ओरिजिन पे वी एक्स ऑफ टी हो गया, ठीक है। तो ओरिजिन पे कितना था मेरा, ओरिजिन पे हम पिछले वाले ऑप्शन में निकाले थे कि एट टी बराबर द पार्टिकल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो निकाले थे, वन आ गया था। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, सेम सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। तो वी एक्स ऑफ टी मेरा यहाँ पे वन आ गया, ये निकल गया। अब हम वाई के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई के लिए चेक करूंगा मैं पहले। अब क्या है, ए वाई इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, तो मैं पहले वी वाई ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई ऑफ टी। तो यही निकालना है वी वाई। अब यू वाई एट द टाइम ऑफ
ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन में कितना होगा, ओरिजिन पे ये आया था 0, ठीक है, आप जी देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ए वाई कितना है, ए वाई मेरा 1 दे रखा है, देखिए यहाँ पे ए वाई 1 और टाइम कितना 1 सेकंड के बाद, तो वी वाई भी कितना आ गया, 1 आ गया। हमको वही तो प्रूव करना था, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई, मतलब थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अब ये दोनों 1 1 आ गया, टेन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है 45 डिग्री, तो ये भी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। तो बस ये प्रूफ करना था। आप ये समझ गए ना ये एक्चुअली कैसे आया, वी एक्स इज इक्वल टू 1 और वी वाई इज इक्वल टू, ये वाला जो गिवन दिया हुआ था, हमारा क्या दिया हुआ था गिवन ओरिजिन पे, ये दिया हुआ था, मैं ये लिखा था, सॉरी ये हो गया एक्स ऑफ जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, ये 0 था और ये मेरा वी एक्स इज इक्वल टू 1, तो ही मेरा वी एक्स यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो वी एक्स ऑफ टी 1 आ गया। और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में तो 0 था, यहाँ पे 0 पुट करके मेरा वी वाई इज इक्वल टू मेरा 1 आ गया। तो आप देखिएगा अगर तीनों ऑप्शन अगर आपको समझ में आएगा ना, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ये उतना टफ नहीं है। बस ये समझना था कि एंगल कैसे निकाले, तो एंगल हम देख लिए यहाँ थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपन वी एक्स, तो अगर दोनों को बराबर कर दिए 45 डिग्री बोला है, इसका मतलब वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स अगर हम शो कर दिए तो मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट आप कीजिएगा, तो मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।